हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो उन लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद है, ज़्यादा बढ़िया है, उपयोगी है, जो लोग या तो इलेक्ट्रिकल से आईटीआई कर रहे हैं या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये जो हमारा आज का है, ये एक ऐसी चीज़ है कि हर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को, इलेक्ट्रिशियन को जानना बहुत ज़रूरी है। चीज़ छोटी सी है लेकिन बहुत काम की है। ठीक है, क्योंकि किसी भी मोटर को स्टार्ट करने के लिए हमें एक मोटर की स्टार्टर की ज़रूरत पड़ती है। सिंगल फेज जो मोटर होती हैं छोटी वाली, वो क्या होता है कि छोटी जो मोटर होती हैं वो डायरेक्ट चल जाती हैं, क्योंकि वो सिंगल फेज की होती हैं। एक न्यूट्रल एक फेज होता है, तो एक स्विच से उनका काम चल जाता है। लेकिन जहाँ सवाल आता है थ्री फेज का, तो थ्री फेज में क्या होता है, थ्री फेज में मोटर को स्पीड को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा पावर होती है। कम से कम वैसे तो ड्यूअल स्टार्टर पे थ्री फेज की मोटर होनी चाहिए, चाहे वो 2 HP की हो या 1 HP की हो। ये स्टार्टर सिंगल फेज पे काम नहीं करता, क्योंकि इसको ऑपरेट करने के लिए कम से कम 2 फेज, और 2 फेज की कोई मोटर होती नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको थ्री फेज पे ही काम करना होता है। जो इसका नाम है, आप सब लोगों को आ जाएगा समझ में अभी कि हाँ ठीक कह रहे हैं आप, कि इसका जो नाम है वो है DOL स्टार्टर। DOL स्टार्टर की फुल फॉर्म यहाँ लिखी हुई है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। डायरेक्ट ऑनलाइन से क्या मतलब है, जैसे ही हम इसका स्विच ऑन करते हैं एकदम मोटर चल पड़ती है हमारी। ठीक है, जो दूसरे स्टार्टर होते हैं जिन्हें स्टार डेल्टा स्टार्टर बोलते हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। ये जो है हमारा DOL स्टार्टर पे हम सिर्फ बात करेंगे। ठीक है, तो DOL स्टार्टर, इसका बिल्कुल कनेक्शन डायग्राम मैं ऐसे बताना चाहूँगा कि आपको ये रटना ना पड़े, याद करना ना पड़े। जैसे ही आपके सामने स्टार्टर आए और उसी हिसाब से आप कनेक्शन करते चले जाएं। अब मैं शुरू करता हूँ। देखो, ये है हमारी मोटर। ये जो मैंने लिखे हुए हैं KMC, ये सब लिखे हुए हैं ना, इसकी शॉर्ट फॉर्म ये मैंने फुल फॉर्म यहाँ लिख दी है। K से कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, और C से मैग्नेटिक कॉइल, M से मोटर, N से नॉर्मली क्लोज, NO से नॉर्मली ओपन, ON ऑफ पुश बटन। ये जो हमारे ऑन ऑफ हैं ये पुश बटन स्विच हैं। ठीक है, मैं लिखा भी है पुश बटन स्विच, क्योंकि ये स्विचिंग का काम करते हैं, बट ये पुश बटन वाले हैं। एक तो होते हैं ऊपर नीचे चटकने वाले, वो नहीं है, ये पुश बटन है। एक बार दबाएंगे तो हमारा जो स्टार्टर ऑन हो जाएगा, और जब हम ये दबाएंगे इधर वाला, है ना, तो ये हमारा क्या है, ये ऑफ हो जाएगा। ये हमने सॉरी गलती से लिख दिया, ये असल में ऑन है और उल्टा लिख दिया है, ये हमारा ऑफ है। ठीक है, मैं अभी लिख देता हूँ इसको, ये ऑन है और ये ऑफ है। बाई मिस्टेक लिखा गया हमारे से, ये हमारा क्या है, ऑन है, ON, ऑन। ठीक है, ये हमारा ऑन है और ये क्या है, ऑफ। ये हमारा क्या है, ऑफ स्विच है। ठीक है, ऑफ स्विच हमेशा NC होता है। ठीक है, NC NO का मतलब मैंने बता रखा है। NC का मतलब होता है नॉर्मली क्लोज, और NO का मतलब नॉर्मली ओपन। तो देखो यहाँ नीचे लिखा हुआ मैंने NO और ऊपर लिखा हुआ मैंने ऑन। ऑन का मतलब है ये वो स्विच है, पुश बटन, जिससे हम किसी मोटर को या स्टार्टर को हम ऑन करते हैं, इसलिए हमने ऑन लिखा हुआ है। NO का मतलब नॉर्मली ओपन, ये हमेशा ऑन ऑफ पोजीशन में रहता है, ये नॉर्मली जो है ओपन रहता है। ठीक है, ये हमेशा इससे दूर रहता है। पुश बटन है, स्प्रिंग लगा रहता है इसमें, दबाएंगे तो ये दोनों पॉइंट आपस में मिल जाएंगे और हमारा जो मोटर है चल पड़ेगी, है ना। लेकिन दबने के इमीडिएट ये ऊपर उठ जाता है, और ये हमारा ऑफ स्विच है। ये दोनों NC हैं, दोनों आपस में देखो मिले हुए हैं। इस तार से देखा जाए तो दोनों क्या है, ये
मिले हुए हैं, और जब हम दबाएंगे ऊपर से, क्योंकि ये पुश बटन है, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों पॉइंटों को जो मैंने सर्कल से बनाए हुए हैं, ये इन्हें छोड़ देगा, यानी कि ये फिर ओपन हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये भी ओपन है। अब थोड़ा मैं इसका डायग्राम बता दूं जो मैं समझाना चाह रहा हूं। हर एक टेक्नीशियन या इंजीनियर को कम से कम इतना तो आना ही चाहिए DOL स्टार्टर के बारे में। देखो, ये हमारे RYB आ रहे हैं, माफ करना, ये जो ग्रीन कलर का है ये बाई होता है, लेकिन ग्रीन कलर का है नहीं हमारे पास, तो हमने इसको बाई से ही इंडिकेट कर दिया है। बस हमें ये दिखाना है कि तीनों फेज अलग अलग हैं। ये RYB, इसका उल्टा भी कर सकते हैं आप, RB/RYB, कुछ भी करके हमें क्या होता है, ये जो तीन फेज हैं हमें इनकी ये पहचान करनी होती है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है, इसमें एक रेड कलर का होता है, एक येलो कलर का होता है, एक ब्लैक कलर का होता है। ये हमारा स्टैंडर्ड है, इंडियन स्टैंडर्ड है, और जहाँ तक हो सकता है ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी हो। आर का मतलब है रेड कलर, बाई का येलो, और बी का ब्लू। तीन कलर के फेज वायर आते हैं। इन्हें कहीं कहीं पे हम RYB से ना करके L1, L2, L3 ऐसे भी लिखे जाते हैं ये। तो अब ये हमारी ये कॉन्ट्रैक्टर है, के से मतलब कॉन्ट्रैक्टर, दिखे ना, कॉन्ट्रैक्टर है ये। तो के का मतलब कॉन्ट्रैक्टर है। कॉन्ट्रैक्टर भी है 4 पॉइंट, मार्केट के अंदर 4 पॉइंट भी आते हैं, 3 पॉइंट भी आते हैं, और हमें ओपन NO पॉइंट या NC और चाहिए तो उसमें अलग से इसमें अटैचमेंट लग जाता है। अब ये 4 पॉइंट स्टार्टर है। एक हमारा ये है, ये जो है चौथा पॉइंट, ये होता है रिमोट वायर के लिए। ये मैंने लिखा हुआ है रिमोट वायर, बताऊंगा इसका क्या फंक्शन है। तो ये चौथा पॉइंट है। बेसिकली 3 पॉइंट हमारे सीधे मोटर को जा रहे हैं। देखो ये है, ठीक है। जैसे ही ये कॉइल को 440 वोल्ट जाएगी, यानी कि डबल फेज, तो क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्टर सारे हमारे ये जो गोल वाले पॉइंट हैं इनसे चिपक जाएगा। ठीक है, तो सारे के सारे ये क्या हो जाएंगे, हमारे NC पॉइंट बन जाएंगे। और फिर हमारी क्या है, RYB, ये इस रास्ते से सीधी मोटर को चली जाएगी और मोटर हमारी ऑन हो जाएगी। ठीक है, अब याद करने का तरीका, 3 फेज आए, मोटर में चले गए। कब जाएंगे, जब इसको 440 वोल्ट की सप्लाई होगी। ये हमारी मैग्नेटिक कॉइल, इनर्जेटिक कॉइल, नो लोड कॉइल, इसके बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, जैसे ही ये इनराइज होगी इलेक्ट्रिकली, ये हमारा ये कॉइल पूरे इस कॉन्टैक्ट को आपस में ऑन कर देगी। ठीक है, जैसे ये R वाला वायर है, ये बाई वाला, और ये B वाला। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो हमने क्या किया है, इसमें एक वायर जो R है, ठीक है, कोशिश की है एक अपोजिट कलर से दिखाने की। ये देखो, ये गया हमारा A2 को, A1, A2, ये क्या होते हैं, ये मैग्नेटिक कॉइल के 2 टर्मिनल होते हैं। ये कॉन्टैक्टर में भी होते हैं, हर रिले में भी होते हैं। ज़्यादातर इनका सिंबल A1, A2 ही होता है। ठीक है, अब ये देखो हमने एक फेज डायरेक्ट दे दिया इसको। अब जब तक इसे एक फेज और नहीं जाएगा, ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर ऑन नहीं होगा और हमारी मोटर भी स्टार्ट नहीं होगी। तो क्या किया हमने, ये हमने डायरेक्ट दे दिया। और ये जो बी वाला है, बी वाला फेज हमने क्या किया, देखिए ये तो हमने यहाँ से इस चौथे पॉइंट को शॉर्ट कर दिया, इसे भी हमने क्या है, बी वाला फेज दे दिया। अब ये जो बी है हमने ले करके यहाँ से, और ये हमने दे दिया NO पॉइंट को। NO मतलब ऑन जो स्विच है हमारा, पुश बटन है, उसको दे दिया एक साइड में। ठीक है, और दूसरा हमने देखो ये यहाँ से, ये हमारा NC पॉइंट है। NC मतलब ऑफ वाला स्विच, ये हमेशा NC ही रहता है और ये हमेशा NO ही रहता है। जब तक हम दबाएंगे नहीं ये NC नहीं बनेगा, और इसे दबाएंगे नहीं तो ये NO नहीं बनेगा। ठीक है, अब यहाँ से हमारी सप्लाई गई NC होती हुई ऑफ स्विच में, और ये गई हमारी A1 में। इतना समझो, फिर मैं रिमोट वायर के बारे में बताता हूँ मैं। अब देखो जैसे हमने इसे पुश किया, लेकिन पुश करते ही और जैसे ही छोड़ेंगे ये ऊपर उठ जाएगा। ये बात ध्यान में रखना, तभी DOL स्टार्टर का पूरा फंक्शन समझ में आएगा। जैसे ही हमने पुश किया, जितनी देर पुश रखेंगे, दबा के रखेंगे, उतनी देर ये बी वाला फेज यहाँ से आएगा और ऐसे करके इसमें A1 में चला जाएगा। एक फेज हमारा R डायरेक्ट गया हुआ A2 को, और A1 को गया है हमारा कहाँ से, यहाँ से होता हुआ ये आ गया अपना B में। डायग्राम संभाल के समझ लो, हो सकता है थोड़ा मुश्किल लग रहा हो, लेकिन एक दो बार आप समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब देखो
इस वायर की हमें क्या जरूरत पड़ी, हमने पुश किया, इमीडिएटली ऊपर उठ गया, तो हल्का सा स्टार्ट हुआ, फिर ये बंद हो गया। अब हम कुछ ऐसा करते हैं कि ये परमानेंटली एक बार दबा के छोड़ने के बाद ये परमानेंट मोटर हमारी चलती रहे, और जब भी हम ऑफ दबाएं तो हमारी मोटर बंद हो जाए। ये हमारा हो जाएगा फिर ऑटोमेशन। ठीक है, ऑटोमेटिक काम करने लगेगा। अब कैसे करेगा, हमने पुश किया, करंट हमारी यहाँ से गई A1 को, A2 को डायरेक्ट है, स्टार्टर हमारा ऑन हो गया, छोड़ दिया, ऑफ हो गया। अब हमने क्या किया, ये जो हमारा चौथा पॉइंट है, फोर्थ वाला पॉइंट, हमने क्या किया, इसको देखो, इसको हमने सप्लाई यहाँ शॉर्ट कर दी, सप्लाई दे दी। जैसे ही ये ऑन होगा तो सप्लाई यहाँ से होती हुई इस वायर में आएगी। भाई ये जो चारों पॉइंट हैं आपस में मिल जाएंगे, सप्लाई के लिए डार्ट हो जाएंगे ये। तो जब इसमें सप्लाई आएगी, इसका मतलब इस पॉइंट से और इस पॉइंट में सप्लाई आएगी, ये तो क्लियर है। तो जब इसमें सप्लाई आएगी तो देखो इसकी सप्लाई हमने कहाँ दे दी, हमने एनओ के दूसरे वाले पॉइंट को, इसीलिए इसको हमने रिमोट वायर कहा है। यही वो वायर है, यही वो कनेक्शन है तो एक बार पुश करने के बाद हमारा परमानेंट ये ऑन रहेगा। कब तक ऑन रहेगा, जब तक कि हम इसके ऑफ स्विच को पुश ना कर दें। राइट, तो अब देखो, जैसे हमने इसको ऑन किया तो अपने आप चला गया ऊपर, ये भी सारे मिल गए आपस में। इसके मिलते ही क्या होगा, ये जो सप्लाई है जिसे हमने रिमोट वायर कह रहे हैं, इस पॉइंट से होती हुई एनओ के सेकंड पॉइंट पे मिल जाएगा, और सप्लाई हमारी फिर ये हमारी चली जाएगी, ये देखो A1 को, और A2 को हमारी डायरेक्ट गई हुई है। तो इस तरह से हमारा ये सर्किट पूरा हो गया। ये देखो ऐसे करके, ये देखो हो गया सर्किट पूरा। ये हो गया हमारा रेड वायर, ये गया, इसको आ गया फेज, और फिर यहाँ से हमने पुश किया, यहाँ आया, A1 को चला गया, और यही तार हमारा जब ये ऑन हो गया तो सप्लाई फिर यहाँ से नहीं जाएगी, फिर कहाँ जाएगी, ये यहाँ से जाएगी एनओ को। ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो पॉज करके देख लेना, डायग्राम बना के देखना, 100% बड़ी आसानी समझ में आएगा, ये इतना मुश्किल नहीं है। अब इसमें क्या क्या होता है, एक होती है ओवरलोड रिले। ये जो 3 पॉइंट हैं, ये जो निशान बनाए हैं रेड कलर से, ये असल में रिले की है। ये पोर्शन इतना क्या है, ये हमारा रिले का पोर्शन है। ये हमारी रिमोट वायर हो गई। अगर हम इसे निकाल दें तो हमारा मोटर स्टार्ट तो होगा, बट कितनी देर, जितनी देर हम इसे दबा के रखेंगे। ओके, तो ये हमारा डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, एनसी पॉइंट नॉर्मली कनेक्ट, एनओ पॉइंट नॉर्मली ओपन, ऑन पुश बटन स्विच, ऑफ पुश बटन स्विच। ये देखो ऑन ऑफ पुश बटन स्विच हैं। RYB 3 फेज सप्लाई है, NO नॉर्मली ओपन है, NC नॉर्मली क्लोज, M ये 3 फेज की मोटर। ये जो सिंबल बना हुआ है ये हमारा AC का सिंबल है, यानी AC इंडक्शन मोटर है ये। राइट, इस सिंबल से पता लगता है कि ये जो मोटर है वो AC इंडक्शन मोटर है। ओके, और C से क्या है, ये मैग्नेटिक कॉइल। A1 A2 इस कॉइल के 2 टर्मिनल हैं, और K हमारा क्या है, एक कॉन्टेक्टर है। इसमें ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं होती, सारा गेम इस एक 4 पॉइंट कॉन्टेक्टर का रोल है। ध्यान रखना, 4 पॉइंट, 3 पॉइंट में ये ऑटोमेशन नहीं हो पाएगा कि हम एक बार पुश दबा दें चालू हो जाए, और ऑफ दबाएं तो हमारा ये बंद हो जाए। ठीक है, इसको 1-2 बार स्क्रीनशॉट लेकर के जूम करके अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो, अदरवाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और आप लोग इसमें कोई अगर दिक्कत है, कोई इसमें कमी रह गई हो, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकूं। फिर भी हो सकता है कोई कमी रह गई हो तो उसे आप कमेंट्स में लिख देना। ठीक है, और मैं सब्सक्राइब या लाइक के लिए नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मेरी सोच ऐसी है कि अगर ये चीज़ आपके काम की है और आप चाहते हैं कि हम ऐसी वीडियो देखते रहें, हमें मिलती रहें। हम ज़्यादातर इंडस्ट्रियल मशीनरी पे हम काम करते हैं। ठीक है, ये तो हमारे कॉलेज का मोटर है, तो उसमें हम अपने बच्चों को भी पढ़ाते हैं। हमने इसकी वीडियो भी डाल दी, बच्चे भी पढ़ेंगे, और जो और अलग हैं कॉलेज से अलग, वो लोग भी इसको देख लेंगे। ठीक है, तो अगर अच्छी लगेगी तो मुझे नहीं लगता कि आप अपना हाथ रोक पाएंगे, वो लाइक पे पहुंचता ही पहुंचता है, और तभी हमें आनंद मिलता है। फॉर्मेलिटी पूरी नहीं कि लो भाई लाइक दबा दिया, ये लो लाइक दबा दिया, ये हमने सब्सक्राइब दबा दिया। अरे भाई ज़रूरत है तो फिर कोई ज़रूरत ही नहीं है किसी कहने की, मैं कितना ही मना करता रहूँ,
भाई मेरी वीडियो सब्सक्राइब मत करना, मेरी वीडियो लाइक मत करना। आपको ज़रूरत है करेंगे, और मैं पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपने लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे अंदर कोई कमी है, और मैं धीरे धीरे उसे इम्प्रूव करूँगा। एक दिन ऐसा आएगा कि आप लाइक भी देंगे मुझे और सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक है, तो मैं रात की वीडियो बना रहा हूँ। अभी सभी हमारे बच्चों को, भाइयों को गुड नाइट। अब से मिलेंगे अगली वीडियो पे। ये ड्यूअल स्टार्टर है। हम मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर और फिर ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर, मेरा टारगेट है इन तीनों स्टार्टर को फिनिश करके फिर हम आगे बढ़ते हैं आगे। ओके, गुड नाइट।